हरियाणा चुनाव में महिलाएं बिगाड़ेंगी कांग्रेस का खेल। बीजेपी के आने से माताएं, बहनों, बेटियां, देवी, भाग्य लक्ष्मी इनको कहा जाता है। आपको ये भी बता दें, इन सब के अलावा महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत इंतजाम हुए। महिला थाने पिंक सिटी, और पिंक सिटी का सब जगह जिक्र हो रहा, तुरंत महिला को न्याय मिलता है और तुरंत ही 498 एप्लीकेशन लिखी जाती है। चुनाव से पहले सीएम सैनी ने लगा दिए वादों की झड़ी। पढ़ी लिखी महिलाओं की पंचायतों में पूरे देश में, पूरे एशिया में हरियाणा सबसे आगे निकल गया। 50% लेडीजें हैं। ड्रोन दीदी योजना, राशन डिपो में महिलाओं के नाम, और 5 लाख लखपत दीदी, 5 लाख लखपत दीदी। इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। बसों में मुफ्त छात्राओं को यात्रा है। इसके अलावा जो बच्चियां पढ़ने जाएंगी उनको मुफ्त स्कूटी मिल रही है, मुफ्त स्कूटी। हरियाणा के 46 लाख परिवारों की लाभार्थी बहनों को 500 रुपए में मिलेगा गैस। कांग्रेस कह रही है हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। वहीं आप समझ लीजिए ऑलरेडी 10 साल से बीजेपी की सरकार में ये 46 लाख परिवारों को 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं। कांग्रेस कह रही है जब हम आ जाएंगे तब देंगे। ये ऑलरेडी दे रहे हैं। और कितने लोगों को? 46 लाख, बहुत बड़ी संख्या। और तीज में भी अभी सिलेंडर दिया है। सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने मिलेंगे 2100 रुपए। हरियाणा में भाजपा ने 2100 रुपए प्रत्येक महिला को खास तौर से उन्नत लाडो लक्ष्मी योजना पे देने के लिए कहा है। कांग्रेस ने 2000 रुपए का है। अब आम जनता, आम पर जो महिला है उनको सिर्फ भाजपा पे भरोसा, वो कह रहे हैं हमें दिल से भरोसा भाजपा में। उसकी वजह भी महाराष्ट्र में भाजपा ने ये योजना चालू की और पिछला भी पैसा दिया और कैश दे दिया। आप समझ लीजिए लोगों के अकाउंट में पहुंच गया। तो उनका मानना भाजपा ने अभी तक जितनी घोषणाएं की महिलाओं के लिए, ये हमको देंगे। हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस की गारंटी हुई फेल, क्या हरियाणा करेगा भरोसा? कांग्रेस ने बाकायदे घोषणा की थी, पैसा नहीं दिया। भाजपा ने पैसा देगी। इसके पहले भी जितनी घोषणाएं की वो उनकी मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी पूरी होती है। महाराष्ट्र में उन्होंने पूरा पैसा दिया और 4 महीने पहले का एडवांस दिया। तो उनको भरोसा है कि भाजपा पे भरोसा है, नायब सिंह सैनी पे भरोसा है। इसलिए ये योजना पर भी महिलाएं जो हैं पूर्णतः विश्वास है उनको। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान पे। आपको बता दें कि हरियाणा में वोटिंग से ठीक पहले बयानबाजियों का दौर तेज हो चुका है और इसी बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया, जहां पर उन्होंने महिला सशक्तिकरण को लेकर बात की, तो साथ ही साथ अपने तरफ से यानी बीजेपी सरकार द्वारा किए गए कामों को भी बताया और ये बताया कि किस तरीके से कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ झूठ का पुलिंदा बनाती है, झूठे वादे करती है, जबकि भाजपा अपने बात और अपने वादे दोनों ही जो है पूरे करती है। इस दौरान आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ये लिखता नजर आए कि किस तरीके से अब भाजपा सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए कदम उठाए गए हैं और इसके साथ ही उन्होंने बम्पर घोषणाओं का भी जिक्र किया। सीएम सैनी ने इसे लेकर कहा कि हम माता, बहनों और बेटियों को ना सिर्फ देवी का दर्जा देते हैं बल्कि उन्हें भाग्य लक्ष्मी मानते हैं। हरियाणा में पिछले 10 सालों में डबल इंजन की सरकार ने बेटियों को बचाया भी है, पढ़ाया भी है और उनकी उन्नति के रास्ते भी खोले हैं। सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रति माह 2100 रुपए देने का संकल्प हमारी सरकार ने किया है। हम इस संकल्प को हर हाल में पूरा करेंगे। कांग्रेस ने जो हिमाचल की महिलाओं के साथ किया वैसा धोखा कभी भाजपा नहीं देती, ये मोदी की गारंटी है। हरियाणा प्रदेश के 46 लाख परिवारों की लाभार्थी बहनों को गैस का सिलेंडर हम मात्र 500 में दे रही है। तीज के पावन मौके पर भाजपा ने घोषणा की थी हम 500 रुपए में सिलेंडर दे रही हैं, फिर भी कांग्रेस कह रही है हम आएंगे तो देंगे। 2014 में लिंगानुपात 1000 के मुकाबले 871 था, जो अब बढ़कर 914 हो गया है।
बेटियों को शिक्षित करने के लिए हर 20 किलोमीटर पर एक राजकीय कन्या महाविद्यालय का निर्माण करवाया गया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रत्येक जिला में महिला थाना खोला गया है। पढ़ी लिखी पंचायतों वाला पहला प्रदेश हरियाणा है, जिसमें महिलाओं की 50% भागीदारी सुनिश्चित की गई है। ड्रोन दीदी योजना और राशन डिपो महिलाओं के नाम करके महिलाओं को सशक्त किया गया है। छात्रों के लिए बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है, हम उसे तेजी से हरियाणा में पूरा करेंगे। हम हरियाणा की माताओं बहनों को सजग भी करना चाहते हैं कि कांग्रेस सिर्फ झूठ बोलती है और चुनाव जीतने के बाद एक भी वादा पूरा नहीं करती है। हिमाचल का उदाहरण सामने है। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत उन्होंने बताया कि 2100 हर महीना जो है महिला को हर महीने भाजपा ही देगी और हम ये करके दिखाएंगे। तो अब देखिए कि किस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने पोस्ट के जरिए एक्स पे जो उन्होंने पोस्ट किया है उसके जरिए उन्होंने बात स्पष्ट कर दी है कि भाजपा ने जो वादे किए हैं, भाजपा ने जो चीजें कही है उसे भाजपा जरूर पूरा करेगी। वही कांग्रेस जो है वो सिर्फ झूठ का पुलिंदा है, झूठे वादे करते हैं। और इसके बड़े एग्जाम्पल जो है आप कर्नाटक में भी देख सकते हैं, हिमाचल में भी देख सकते हैं, जहां पर इन्होंने बड़े बड़े वादे किए लेकिन इन वादों को पूरा नहीं किया। खटाखट पैसे देने की बात कही लेकिन चुनाव जीतने के बाद भी खटाखट पैसे नहीं दिए। महिलाओं को जो सुविधा देने की बात कही उस पे भी 10 तरीके के कंडीशन लगा दिए। हिमाचल में भी महिलाओं को जो उनका हक था, जो मिलना चाहिए था, उसे भी देने के लिए उसके ऊपर 10 और आप कह सकते हैं कि क्लॉज जो है वो जोड़ दिए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार जो है वो पूरी तरीके से महिला सशक्तिकरण को वैल्यू देती नजर आ रही है, महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ावा दे रही है। उनको आगे ले जाने के लिए जो भी स्टेप, जो भी स्कीम, जो भी लाभ देने की जरूरत है उसे वो देने का प्रयास करी है। चाहे बात गैस सिलेंडर की हो, चाहे बात स्कूल की हो, चाहे बात शिक्षा की हो, चाहे बात रोजगार की हो, चाहे बात हर महीने एक आप कह सकते हैं एक रकम देने की हो। महिलाओं को आगे बढ़ाने, उनके उज्जवल भविष्य के लिए और उन्हें और ज्यादा सशक्त, मजबूत और इंडिपेंडेंट बनाने के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है, इसे लेकर काम भी कर रही है। और नायब सिंह सैनी ने भी अपने पोस्ट से इस बात का जिक्र कर दिया है कि भाजपा की सरकार आती है तो हमने इन 10 सालों में जो काम किया है महिला के सशक्त बनाने को लेकर, उसे लेकर तो हमने काम किया ही है, लेकिन अगर हमारी सरकार फिर से बनती है, फिर से हम जब जीत के हैट्रिक लगाते हैं तो फिर से महिलाओं के लिए और भी सुविधाएं, महिलाओं को सशक्त करने के लिए और बड़े कदम और महिलाओं के लिए और अगर आप कहेंगे कि स्कीम्स जो है उसे लाया जाएगा और ये मोदी की गारंटी है, इसे पूरा भी किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अब एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर महिला सशक्तिकरण को लेकर लिखा है और ये बताया है कि बीजेपी के मैनिफेस्टो के हिसाब से बीजेपी का जो वादा है बीजेपी उसे पूरा करती है और कांग्रेस जो वादे करती है महिलाओं से जुड़े हुए या अन्य वादे, वो सिर्फ और सिर्फ झूठ का पुलिंदा है और वो सिर्फ झूठ बोलती है। ऐसे में नायब सिंह सैनी द्वारा महिला सशक्तिकरण को लेकर किए गए पोस्ट पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, जिस तरीके से नायब सिंह सैनी ने पोस्ट किया है महिला सशक्तिकरण पे जोर देते हुए उन्होंने काफ़ी सारे पॉइंट्स बताए और ये भी कहा है कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ झूठ बोलती है, वादे पूरी जो है वो सिर्फ बीजेपी करेगी क्योंकि ये मोदी की गारंटी है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि हकीकत ये है कि हरियाणा में कांग्रेस के शासन के दौरान सबसे बुरी स्थिति महिलाओं की रही। हरियाणा में भाजपा ने 2100 रुपये प्रत्येक महिला को खास तौर से उन्नत लाडो लक्ष्मी योजना पे देने के लिए कहा है। कांग्रेस ने 2000 रुपये कहे। अब आम जनता, आम पर जो महिला है उनको सिर्फ भाजपा पे भरोसा, वो कह रहे हैं हमें दिल से भरोसा भाजपा में। उसकी वजह भी महाराष्ट्र में भाजपा ने ये योजना चालू की और पिछला भी पैसा दिया और कैश दे दिया, आप समझ लिए लोगों के अकाउंट में पहुंच गया। तो उनका मानना भाजपा ने अभी तक जितनी घोषणाएं की महिलाओं के लिए ये हमको देंगे। दूसरा उनका ये मानना है कि हिमाचल में, कर्नाटक में और तेलंगाना में भी कांग्रेस ने बाकायदे घोषणा की थी, पैसा नहीं दिया। भाजपा ने पैसा देगी, इसके पहले भी जितनी घोषणाएं की वो उनकी मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी पूरी होती है। महाराष्ट्र में उन्होंने पूरा पैसा दिया और 4 महीने पहले का एडवांस दिया। तो
तो उनको भरोसा है कि भाजपा पे भरोसा है, नायब सिंह सैनी पे भरोसा है, इसलिए ये योजना पर भी महिलाएं जो हैं पूर्णतः विश्वास है उनको। नायब सिंह सैनी ने बहुत सुधार किया, इसमें कोई शक नहीं। जहाँ पे पहले छोड़ी शब्द बोला जाता था और बड़े गंदे ढंग से महिलाओं का था, आप यहाँ से अंदाज लगा लीजिए कि महिलाओं पर वहाँ पे 2014 से पहले अनुपात जो था 1000 के मुकाबले 871 था। नायब सिंह सैनी के और खट्टर के बीच में जिनके आने से अब 1000 में 914 महिलाएं, पहले क्या थी 1000 में 871। दूसरी आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात है कि ये उसका सिलेंडर की बात आ रही है। कांग्रेस कह रही है हम 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, वहीं आप समझ लीजिए ऑलरेडी 10 साल की बीजेपी की सरकार में ये 46 लाख परिवारों को 500 रुपये का सिलेंडर दे रहे हैं। कांग्रेस कह रही है जब हम आ जाएंगे तब देंगे, ये ऑलरेडी दे रहे हैं। और कितने लोगों को? 46 लाख, बहुत बड़ी संख्या। और तीज में भी अभी सिलेंडर दिया है और बीच बीच में गरीबों को मुफ्त देते हैं, उज्ज्वला योजना है। इसके अलावा आपको बता दें कि जहाँ पे छोड़ी जैसे शब्द, इन्हीं का हरियाणा का एक बहुत टॉप का एडवोकेट पूरे देश का, वो कोर्ट के अंदर एक महिला एडवोकेट से बहुत गंदे ढंग से प्रेजेंटेशन कर रहा था, तब ये कहा गया मैं आपको जज बना दूँ। इनकी इज्जत इस तरह से, वहीं इनके आने से, बीजेपी के आने से माताएं, बहनों, बेटियां, देवी, भाग्य लक्ष्मी इनको कहा जाता है। आपको ये भी हम बता दें, इन सब के अलावा महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत इंतजाम हुए। महिला थाने पिंक सिटी, और पिंक सिटी का सब जगह जिक्र हो रहा, तुरंत महिला को न्याय मिलता है और तुरंत ही 498 एप्लीकेशन लिखी जाती है। हाँ, फिर 498 के बाद मामला सुलझ भी जाता है, जो भी बड़ पक्ष होता है वो बात मान जाता है। आपको पढ़ी लिखी महिलाओं की पंचायतों में पूरे देश में, पूरे एशिया में हरियाणा सबसे आगे निकल गया। 50% लेडीजें हैं। ड्रोन दीदी योजना, राशन डिपो में महिलाओं के नाम, और 5 लाख लखपत दीदी, 5 लाख लखपत दीदी। इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। बसों में मुफ्त छात्राओं को यात्रा है। इसके अलावा जो बच्चियां पढ़ने जाएंगी उनको मुफ्त स्कूटी मिल रही है, मुफ्त स्कूटी। और देखिए, भाजपा ने और इनकी सरकार ने 2100 रुपये देने के लिए कहा है, और इसके पहले देन है प्रत्येक महिला को। ये क्या देना है? ये कह रहे हैं 2000 रुपये देंगे। जब ये आएंगे सत्ता में, इनकी आने की संभावना नहीं। यही नहीं, मैं आपको बतला दूं कि ग्रामीण कॉलेज में छात्राओं के लिए स्कूटी के अलावा मेडिकल, इंजीनियरिंग, इन सब में सारे खर्चे, और दलित, बैकवर्ड और गरीब लोग जो सवर्ण भी हैं, अगर गरीब हैं तो उनको भी पूरी सुविधाएं, पैकेज के अलावा वजीफ़ा मिलेगा और तमाम अन्य सुविधाएं मिलेंगी। मैं आपको ये भी बता दें, 1966 से लेकर 87 महिलाएं हुई हैं एमएलए अभी तक, उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो था बीजेपी का। भी इन लोगों ने किसी महिला को पनपने नहीं दिया। शैलजा कुमारी को चीफ मिनिस्टर इसके पहले भी कहा था, इन्होंने नहीं बनाया। और शैलजा कुमारी को कितना बेइज्जत किया। भाजपा महिलाओं को लाई, यहीं से सुषमा स्वराज निकली हरियाणा से, केंद्र में मंत्री बनी। केंद्र में जब हरियाणा में चीफ मिनिस्टर बनाने की बात हुई थी तो आपको बता रहे हैं उस समय इनको केंद्र में बनाया गया अटल बिहारी वाजपेयी ने। उन्होंने कहा नहीं, मुझे देश के लिए ज़रूरत है। और आपको बता दें कि आपको ये भी बताएं, महिलाओं उद्यमियों को 25 लाख रुपया मुफ्त ब्याज, कोई ब्याज नहीं, 25 लाख रुपया, उसमें भी सब्सिडी बहुत बड़े परसेंटेज की। दूसरी आपको बताएं, 2014 में पर कैपिटा इनकम जो थी 1.47 लाख थी, आज की डेट में 3 लाख हो गई। हिंदुस्तान में, एशिया में सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल कहाँ की? हरियाणा की। सबसे अधिक स्पोर्ट्स की महिलाएं कहाँ? हरियाणा पे। और आपको बता रहे हैं 68,000 करोड़ रुपए का निर्यात था, हो गया 68,000 से 2.5 लाख करोड़। उसमें महिला उद्यमी सबसे ज़्यादा हरियाणा में डेवलप की हैं। और हरियाणा में क्वालिफाइड एजुकेशन में ये 2014 से अभी आंकड़ा बढ़ा है। पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर किसी महिलाओं की बढ़ी है तो उसमें तमाम महिलाएं हरियाणा की हैं, टॉप की इंडस्ट्रियलिस्ट हरियाणा की। तो कुल मिलाकर के और आपको बता दें, रोहतक के मेहर सिंह अखाड़े में
वहाँ पे विघ्नेश ने कुछ नहीं किया, वहाँ की पब्लिक खुद कह रही है, वहाँ के पहलवान कह रहे हैं और महिलाओं ने किया है। वो सब आज की डेट में कह रहे हैं कि हमारे लिए स्पोर्ट्स में विघ्नेश फोगाट ने नहीं, मोदी ने किया है। मोदी ने उन लोगों को भी जो स्टेट लेवल के हैं, जो सिटी लेवल पे, उनको भी मोदी ने व्यक्तिगत फ़ोन किया। तो वास्तव में महिलाओं के लिए अगर किसी ने किया है तो बीजेपी की सरकार ने। इसीलिए महिलाएं कह रही हमें फिर से भरोसा, दिल से भरोसा, भाजपा पे फिर से भरोसा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया, इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।